हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री। चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 3 है ये। दो पार्ट आपके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो इसको देखने से पहले उनको कंप्लीट करें। आई थिंक यहाँ तक हमने कर लिया था, पेज नंबर 18 तक। एविडेंस ऑफ एन इन्वेजन, डिमांड लैंड इन नैरो वैली वेरिंग फ्रॉम 3 to 6 फीट इन विड्थ। ये कोई वैली वगैरह के बारे में बताया गया है। एट द point where the lens turns westward, part of skull and the bones of the thorax and upper arms of the adult were discovered. All the verifiable condition in depth of a 4 feet 2 inch. The body lay on a back diagonally across the lane and 15 inch on the west a few fragment of the tiny skulls. यहाँ से जो भी निकला था इसके बारे में बताया था जॉन मार्शल ने 1931 में। फिर उन्होंने बताया है जो कि आर्यन व्हीलर है, जॉन मार्शल, मैक्स मुलर एज वेल एज व्हीलर, ये तीन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है एंशिएंट इंडिया के हिसाब से। इसने बताया था मच लेटर 1947 में आरएम व्हीलर, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, ट्राई टू कलेक्ट दिस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को कलेक्ट करने की कोशिश की थी। दैट ऋग्वेदा, जो कि अर्लीस्ट टेक्स्ट था हमारे सब कॉन्टिनेंट का, उसने क्या लिखा था यहाँ पे, ऋग्वेदा मेंशन दैट पुर, इसका मतलब है रैम्पार्ट, फोर्ट या फिर स्ट्रोंगल, एंड इंद्रा जो कि आर्यन का वार गोड है, इसको पुरुंदरा बोलते हैं, जिसका मतलब है पुरुंदर बोल सकते हो आप, पुरुंदर। दैट इज फोर डिस्ट्रॉयर। वेयर आर और वर दीज सिटाडल्स, ये कहाँ पे थे। इज हैज द पास्ट हैज बीन सपोज एज दे वर मिथिकल, क्या ये माइथिकल थे, मतलब सिर्फ हम कहानियों बताते हैं। द रिसेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द हड़प्पा मे बी टोल्ड टू हैव चेंज द पिक्चर। हियर वी हैव हाईली इवोल्व सिविलाइजेशन मिली है हमें, ऑफ एसेंशियली नॉन आर्यन टाइप की, एंड employed massive fortification। व्हाट डिस्ट्रॉय द फर्मली सेटल्ड सिविलाइजेशन, किसने इसको खत्म किया है। क्लाइमेटिक कंडीशन या फिर इकोनॉमिक पॉलिटिकल डिटोरेशन हम बोल सकते हैं, ये वीक हो गई हो, बट इट अल्टीमेट एक्सटिंक्शन इज मोर लाइकली टू बी कंप्लीट बाय डेलिबरेट लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। मतलब यही बताया जाता है कि आर्यंस आए थे वेस्ट साइड से, नॉर्थ वेस्ट हम बोल सकते हैं, उन्होंने इन्वेजन किया है। एंड इट मे बी no mere chance that a late period of Mohenjo-daro men, women and children appear to have been massacred there, and on circumstantial evidence Indra stand accused। इसके अलावा 1960 में एविडेंस ऑफ मैसेकर इन मोहनजोदाड़ो वाज क्वेश्चन किया गया है एक आर्कियोलॉजिस्ट जिसका नाम था जॉर्ज डेल्स। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है दैट स्केलेटन फाउंड एट साइट डिड नॉट बिलोंग द सेम पीरियड, ये उसी पीरियड का नहीं था। whereas a couple of them definitely seem to indicate a slaughter, and bulk of the bones were found in context suggesting burials of the slopest and most irreverent nature. There is no destruction level covering the latest period of the city, and no sign of extensive burning, no bodies of warriors clad in armor and surrounded by the weapon. जरा ऐसा कुछ नहीं था। The citadel, only fortified part of the city, yielded no evidence of final defense का कोई भी एविडेंस नहीं है। ये सब अपनी अपनी थ्योरी थी, थ्योरी से क्वेश्चन आपके जनरली नहीं आते। इसके बाद डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन, टॉपिक नंबर 110। सो फार वी हैव एग्जामिन फेस्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन in context of how archaeologists have been evidence from the material remains to piece together and part of fascinating history. However, there is another story as well about how archaeologists discovered the civilization. When Harappan cities fell into ruin, people gradually forgot all about them. When men and women began living in area millennia later, they did not know what to make the strange artifact that occasionally surfaced, washed by the flood and exposed by the soil erosion, turned up while plowing a field digging for the treasure। इसके बाद कनिंगम भी कंफ्यूजन में है। वेन कनिंगम जो फर्स्ट डायरेक्टोरेट जनरल थे एएसआई के, एंड इनको फादर माना जाता है 1861 के आसपास, इन्होंने ही एएसआई को बनाया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बिगेन आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन स्टार्ट किए थे मिड 19th सेंचुरी में। आर्कियोलॉजिस्ट रेफर्ड टू यूज द रिटन वर्ड, जो लिखे हुए उसको समझते हैं, टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शन को, एज ए गाइड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इनफैक्ट कनिंगम जो मेन इंटरेस्ट था वाज द आर्कियोलॉजी ऑफ अर्ली हिस्टोरिक, जो कि 6th सेंचुरी या फिर 4th सेंचुरी बीसी के आसपास थी, एंड लेटर पीरियड में उनका ज्यादा इंटरेस्ट था। एंड कनिंगम ने स्केच बनाई है द फर्स्ट नॉन सील ऑफ द हड़प्पन, कुछ ऐसी।
इसको आप गाय बोल सकते हो या फिर और कोई भी जानवर बोल सकते हो, एंड ऐसी कुछ वहां पे स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। he used a account left by चाइनीज जो पिलग्रिम्स था, फाइयन के बारे में सॉरी वेंसवांग के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसने जो छोड़ दिया था सब कॉन्टिनेंट में बिटवीन द 4th एंड 7th सेंचुरी में, एंड लोकेट द अर्ली सेटलमेंट, और उसी से इसने सेटलमेंट को लोकेट किया था। कनिंगम ऑल्सो कलेक्टेड डॉक्यूमेंट एंड ट्रांसलेट द इंस्क्रिप्शन फाउंड ड्यूरिंग हिज सर्वेज। When he excavated sites, he tended to recover artifacts that he taught its cultural values थी इसकी। A site like Hadappa, which was not a part of the itinerary of the Chinese pilgrims, was not known as early historic and did not fit very neatly within this framework of investigation. So, although Harappan artifacts were found fairly often during the 19th century and some of these reached Cunningham, he did not realize how old these were. तो exactly इसको इन सबको मालूम नहीं था। Harappan seal was given to the Cunningham by an Englishman. He noted the object but unsuccessfully tried to place it. लेकिन इसको exactly वो नहीं पढ़ सका within the time frame which was familiar. And this was because he, like many others, that Indian history began with the first cities in Ganga Valley and given his specific focus, and it is not surprising that he missed the significance of Hadappa. A new old civilization. तो एनसीईआरटी में कभी भी कुछ भी स्टार्ट हो सकता है, तो डोंट वरी कि अब ये क्या शुरू हो गया। Subsequently, seals were discovered at Hadappa by archaeologists such as Dayaram Sahni in early decade of the 20th century, 1921, 1920 के बाद में, and in layer that were definitely much older than early historic level. And it was then that their significance began to be realized. Another archaeologist, Rakhal Das Banerjee, found similar seals मोहनजोदारो। कहीं ना कहीं दयाराम साहनी को क्रेडिट जाता है हड़प्पा को डिस्कवर करने का, एंड राखल दास बनर्जी को मोहनजोदारो, ये दोनों चीज याद रखनी है। लीडिंग टू कंजक्चर ऑफ दीज सिटीज या फिर दीज साइट्स वर ए पार्ट ऑफ सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर, बताया जाता है कि दोनों एक ही कल्चर के पार्ट है। एंड बेस्ड ऑन दिस फाइंडिंग 1924 में जॉन मार्शल, जो कि डायरेक्टरेट जनरल थे एसआई के, अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन ऑफ इंडस, जो हमने बात करी थी पहले। एज एस एन रॉय नोटेड इन द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, जो बुक है इंडियन आर्कियोलॉजी की एस एन रॉय की, मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 years older than, sorry, मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 year older देन ही फाउंड हियर, कि इंडिया 3000 साल पीछे जा चुका। And this was because similar till then unidentified seals were found at the excavation of Mesopotamia. And it was then that the world knew not only a new civilization but also the contemporaries with the Mesopotamian. तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ हमें हड़प्पा मिल गई या फिर कुछ पुराने साइट में, इसके बाकी जो साइट थे उनके साथ भी लिंक मिलेगी। In fact, John Marshall stint as Director General of ASI marked the major change of Indian archaeology में जो हमने मेजर चेंज किए हैं, and he was the first professional archaeologist to work in India and brought his experience of working in Greece and Crete to the field. Most important, like Cunningham, the two was interested in specular finding. He was equally keen to look the pattern of everyday life. जिसको इंटरेस्ट आता खासा। Marshall tended to excavate along regular जो horizontal unit थी, measured uniform throughout the month and ignoring the stratigraphy of the site. This means that all the artifacts recovered from the same unit were grouped together, कि जितनी भी आपकी मिली हैं इन सभी को एक ही जगह से इनका ओरिजिन मान सकते हैं, even if they were found at different strategic layer. As a result, valuable information about the context of these findings was irretrievably lost. The stratigraphy of a small mound, notice the layer of the not excavated, देख सकते हो। Sites, mound and layer. Archaeological sites are formed from the production, use and discarding of material and structure. When people continue to live with the same place, their constant use and reuse of the landscape
रिजल्ट इन द बिल्डअप ऑक्यूपेशनल डेब्रिस, इसको क्या बोलते हैं, माउंट। तो एक टिल्ले जैसे शेप को हम बोल सकते हैं माउंट, या फिर टिब्बा वगैरह है, देसी भाषा में बात करें तो। ब्रीफ और परमानेंट अबेंडेंट रिजल्ट इन अल्टरेशन ऑफ द लैंडस्केप बाय wind and water activity and erosion occupation are detected by the traces of ancient material found in the layer, which differ from another in color and texture and artifact that are found in them. Abundant or detergent are called sterile layer, इसको बोलते हैं, can be identified by the absence of such traces. Generally lowest layer are the oldest and highest most recent, and the study of these layer called stratigraphy. तो इन लेयर को हम जब स्टडी करते हैं इसको स्ट्रेटिग्राफी बोलते हैं. Artifact found in the layer can be assigned to specific cultural period and thus can provide the cultural sequence for its site. इसके अलावा न्यू टेक्निक एंड क्वेश्चंस, आर.एम. विलर ने आफ्टर ही टुक द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एएसआई 1944 में बनने के बाद टू रेक्टिफाइड दिस प्रॉब्लम, विलर ने रिकॉग्नाइज किया है दैट इट वाज नेसेसरी टू फॉलो द स्ट्रेटिग्राफी, जो आपको लेयर्स मिली है इस माउंट पे, रेदर देन डिग मैकेनिकली along the uniform horizontal lines. Moreover, as an ex-army brigadier, he brought with him military precision to the practice of archaeology. And frontier of Harappan civilization have little or no connection with present day national boundary के साथ कोई भी का ऐसा कोई रिलेशन नहीं था, उनकी कोई परमानेंट बाउंड्री नहीं थी. हाउएवर, विद द पार्टीशन ऑफ सबकॉन्टिनेंट, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मेजर जो साइट थी आज के टाइम में पाकिस्तान की टेरिटरी में है, जैसे मोहनजोदाड़ो की बात करो, हड़प्पा की बात करो, एंड दिस वाज स्पर्ड इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट एंड ट्राई टू लोकेट द साइट इन इंडिया. उसके बाद क्या हुआ कि जो भारत में जितनी भी साइट आई है छोटी मोटी, उनको ही एंड उनसे रिलेटेड हमने और ढूंढने की शुरुआत की. आगे चल के हमें हड़प्पा से पुरानी भी मिलेगी, इससे बड़ी भी मिलेगी. अभी तक आपकी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो थे. An extensive survey in Kutch, गुजरात में, has revealed a number of हड़प्पन सेटलमेंट हमें मिली है. एक्सप्लोरेशन इन द पंजाब एंड हरियाणा में भी हमें लिस्ट ऑफ हड़प्पन की साइट मिली, एज वेल एज कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, राखीगढ़ी हिसार में, मोस्ट रिसेंटली धौलावीरा भी हमने डिस्कवर की थी 1967 के आसपास. एक्सप्लोर्ड एंड एक्टिवेट ए पार्ट ऑफ दीज एफर्ट, फ्रेश एक्सप्लोरेशन आज भी कंटिन्यू है. यहाँ पे देख सकते हो विलर एट हड़प्पा. Early archaeologists were often driven by a sense of adventure, and this is what Wheeler wrote about his experience at Harappa के बारे में उन्होंने क्या लिखा है. It was, I recall, on a warm May 1944 that a 4 miles Tonga ride brought me as the newly appointed Directorate General of Archaeological Survey with my local Muslim officer from a little railway station labeled Harappa. Harappa लिखा हुआ था, along a deep sand track and small rest house beside the moonlit and mount of the ancient site. मतलब वहां से वो ईंटें वगैरह लेके आ रहे थे. Warned by my anxious colleagues that we must start our inspection at 5:30 next morning and finish by 7:30, after which it would be too hot, and we return in with the dark figure of the Unkawala was patiently by the in the entrance, and night air and by ये सब. And next morning 5:30 पे our little procession started हो गया था toward the sandy heap, and 10 minutes I stopped and rubbed my eye, I gazed upon the tallest mound, scarcely trusting my vision. 6 hours later my embrace stopped and I was still toiling with the picks and knives. ये सब मतलब उनको जो हड़प्पन की एविडेंस कुछ और मिले, हमने उसके कंटेंट में बता रखा है. नॉट सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओवर द डिकेड्स न्यू इश्यूज हैव assumed importance, जिसमें some archaeologists are often keen to obtain a cultural sequence. Others try to understand the logic and the location of specific site. कुछ तो आपकी इनका पैटर्न समझने की कोशिश कर रहे थे, एंड कुछ आपको कल्चरल सीक्वेंस के हिसाब से. They are grapple with the wealth of artifact, try to figure out the function of these. And since 1980 में there has also been growing international interest in Harappan archaeology में आपको इंटरेस्ट बढ़ा है. Specialists from the subcontinent and abroad have been jointly working with both Harappa and Mohenjo-daro के साथ काम कर रहे हैं. They are using modern scientific technique including surface exploration to remove traces of clay, stone, metal and plant as well as animals के remains जो है, and minutely analyze करे हैं every scar of the available evidence, and these exploration promise yield interest result in the future.
कि हमें फ्यूचर में इनके बारे में कुछ और भी पता चलेगा। उसके बाद प्रॉब्लम क्या थी, पीसिंग टुगेदर द पास्ट। एज वी हैव सीन, इट इज नॉट द हड़प्पा स्क्रिप्ट दैट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द एंशिएंट सिविलाइजेशन। हमको हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है उसमें उसकी स्क्रिप्ट से हमें कुछ भी पता नहीं चला उसके बारे में, रेदर देन इट्स material evidence that allow archaeologists to better reconstruct हड़प्पन लाइफ। तो हमें जितना भी कुछ वहां से मिला है, तो कार्बन डेटिंग जो हम करते हैं उसी से हमने पता लगाया। दिस मटेरियल कुड बी पोर्ट्री हो सकती है, टूल्स हो सकते हैं, ऑर्नामेंट, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट एंड ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज क्लॉथ, लेदर, वुड एंड रीड जनरली डिकम्पोज स्पेसिफिकली इन ट्रॉपिकल रीजन। व्हाट सर्वाइव आर द स्टोन, ब्रंट के लिए है, टेराकोटा, सिर्फ यही हमको मिल रहा है। एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट only broken or useless objects जो है would have been thrown away. Other things would probably have been recycled. And consequently, valuable artifacts that are found intact were either lost in the past or hoarded and never retrieved. And in other words, such finds are accidental rather than typical. कि accidentally आपको मिले। Classifying finds. Recovering artifact, it is just the beginning of archaeological enterprise. ये सिर्फ हमारी beginning थी। हमने स्टार्ट किया है। आर्कियोलॉजिस्ट देन क्लासिफाई देयर फाइंड। वन सिंपल प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन इज इन द टर्म्स ऑफ मटेरियल सच एज स्टोन, क्ले, मेटल, बोन, आइवरी। सेकंड, मोर कॉम्प्लिकेटेड इन टर्म्स ऑफ फंक्शन की इन चीजों का क्या करते थे एग्जैक्टली वी डोंट नो। आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिसाइडेड वेदर फॉर इंस्टेंट एंड आर्टिफैक्ट इज टूल और ऑर्नामेंट, क्या कोई टूल था फिर ऑर्नामेंट था, फिर दोनों के लिए काम में रहते थे। समथिंग मीन द फॉर रिचुअल यूज या फिर रिचुअल यूज के लिए। एंड अंडरस्टैंडिंग फंक्शन ऑफ एन आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट का मतलब है शिल्पकृति, is often shaped by its resemblance with the present day thing. That beads, querns, stone blades, and pots are obvious example. Archaeologists also try to identify the function, and functions को भी identify करने की कोशिश की है, and of an artifact by investigating the context in which it was found, and was it found in a house, train, grave, or in cave. Sometimes archaeologists have take recourse of indirect evidence. For instance, though there are traces of cotton भी आपको मिली है कुछ हड़प्पन साइट में जैसे मोहनजोदाड़ो में। To find out about the clothing, we have to depend on indirect evidence, including depiction of the sculpture. जैसे आपको priest king ने क्या पहना था आप बता सकते हो। Archaeologists have developed frames of reference, and we have seen the first Harappan seal that was found could not be understood till archaeologists and context in which place it, both in terms of the cultural sequence in which it was found and in terms of comparison with found in Mesopotamia. Then हमें ये क्या मिला है, मदर गोडेस। You can see इस पिक्चर को आप याद रखेंगे। ये क्या मिला है, प्रोटोसिवा शिव, शिव जी बैठे हुए हैं। प्रोटोसिवा मतलब हाफ शिवा, इस हिसाब से याद रखेंगे। लिंगा इज पोलिश स्टोन दैट इज वर्शिप्ड सच एज सिंबल ऑफ शिवा। इतना बचा अभी इसको फिनिश करते हैं। प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन की हमें प्रॉब्लम है कि हम एग्जैक्टली इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे। द प्रॉब्लम ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन आर द परहैप्स मोस्ट एविडेंट इन अटेम्प्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में। एंड अर्ली आर्कियोलॉजिकल थॉट दैट द सर्टेन ऑब्जेक्ट विच सीम्ड अनयूजुअल एंड अनफेमिलियर जो आपको मिल रहे हैं मे हैव रिलीजियस सिग्निफिकेंस हो सकते हैं उनके, जिसमें आपको टेराकोटा फिगर में वुमेन जिसको बहुत ज्यादा सजाया गया है हेवनली, ये आपकी जो ज्वेलरी वगैरह हम बोल सकते हैं ये भी। एंड सम वर एलाबोरेट हेड ड्रेसेस, इस हिसाब से कहीं ना कहीं दीज आर रिगार्डेड मदर गॉडेस, इसको हम क्या बोलते हैं, मदर गॉडेस, मात्र देवी आई थिंक। रेयर स्टोन स्टैचू ऑफ अ मैन इन ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज्ड पोस्चर seated with one hand on the knee such as priest king was also similarly classified, and in other instance structure have been assigned with the ritual significance में, जैसे ग्रेट बाथ, फायर एल्टर्स जो कि आपको कालीबंगा में ग्रेट बाथ में, सॉरी यहाँ पे ग्रेट बाथ कहाँ पे मिला था बता सकते हो, मोहनजोदाड़ो या फिर हड़प्पा। Attempts have also been made to reconstruct religious belief and practice by examining seal
सम ऑफ विच हैव सीम्ड टू डिपिक्ट रिचुअल सीन्स, कईयों पे रिचुअल सीन दिखाए गए हैं, कईयों पे प्लांट मोटिव, कईयों पे नेचर को इंडिकेट किया गया है, किसी में एनिमल्स को वन हॉर्न एनिमल, वन हॉर्न आपका राइनो हम बोल सकते हैं, जिसको क्या बोल रहे थे यूनिकॉर्न, हाफ मैन हाफ लायन ऐसा कुछ भी मिला था जिसको गिलगिमिस बोलते थे। डिपिक्टेड ऑन द सील टू माइथिकल, इसको माइथिकल बोला जाता है, एंड कंपोजिट क्रिएचर इसको बोला जाता है। इन सम सील्स फिगर्स ऑन दैट क्रॉस लेग योगिक पोस्चर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं प्रोटोसिव, दैट इज एन अर्ली इज वन ऑफ द मेजर डेटीज ऑफ हिंदुइज्म, आज के टाइम में भी है। एंड क्रोनिकल बोन स्टोन ऑब्जेक्ट मिले हैं जिसको क्लासिफाई किया गया है जी लिंगा। एंड मेजर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हड़प्पन रिलीजन आर मेड ऑन द assumption of later traditions, provide parallel with earlier works. This is because archaeologists जो है often move from the known to the unknown, that is from the present to the past. While this is plausible in case of stone curves and forts and become more speculative when we extend the religious symbol. Let us look for instance Proto-Shiva. The earliest religious text जो है ऋग वेदा का 1500 से 1000 BC mention that, इसको हमने क्या बोला रुद्रा शिव जी को, एंड विच नेम यूज फॉर शिवा, एंड लेटर पुराण में इनका नाम कुछ अलग हो सकता है, शिवा रुद्रा। ऋग्वेदा इज नाइदर डिपिक्टेड पशुपति, बट यहाँ पे हमें पशुपति भी बोला गया है इनको, ठीक है। लॉर्ड ऑफ एनिमल्स जनरली कैटल इन पर्टिकुलर, पशुपति किसको बोला है, पशु मतलब पशु उनका पति, इस हिसाब से कि उनको देखभाल करेगा, ये गॉड पर्टिकुलरली सिर्फ उनके लिए जानवरों को। नोर एज ए योगी, यहाँ पे इनको एज ए योगी भी नहीं दिखाया गया, आज के टाइम में इनको योगी बताया जाता है। इन अदर वर्ड depiction does not match the description of Rudra in Rigved, and this is then possibly a someone and a scholar have suggested। फिर फाइनली आपको क्या मिला है या पढ़ सकते हैं इसमें, समन क्या होता है, समन्स आर द मेंस एंड वुमेन्स हु क्लेम मैजिकल हीलिंग पावर एज एन एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द अदर वर्ल्ड। तो समन ये वर्ड याद रखना, यूपीएससी पूछ सकती है। इसके अलावा गेम्समैन और लिंग, this is what Mackey, one of the earliest excavators, had to say about this stone. Very small stone were lapis lazuli, japes caldami, and other stones, most beautifully and cut finished, and less than 2 inches in height, and also thought to be lingam. On the other hand, it is just as the possible that they are used for the बोर्ड गेम, तो हम बोल सकते हैं कि खेलने वगैरह चीजों के साथ। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे। 2 मिलियन बियर टाइम हमारे पास लोअर पैलियोलिथिक था, पैलियो मतलब स्टोन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया। 18,000 में मिडिल पैलियोलिथिक टाइम था, 35,000 साल पहले अपर पैलियोलिथिक, 12,000 साल पहले मेसोलिथिक, देन 10,000 में हम न्यूलिथिक, जिसको अर्ली एग्रीकल्चरिस्ट और पास्टोरलिस्ट बोला जाता था। 6,000 में चालकोलिथिक, जिसमें फर्स्ट यूज ऑफ कॉपर हुआ था। हड़प्पा बेसिकली क्या यूज करती थी, ब्रोंज, इसको क्या बोलते हैं ब्रोंज, तो सबसे पहले ब्रोंज, देन हम बोल सकते हैं कॉपर, इस हिसाब से। माइट भी थोड़ा सा यहाँ पे गलत बोल दिया, पहले आपका कॉपर आएगा देन ब्रोंज, बिकॉज 6,000 में ब्रोंज चल रहा था, कॉपर चल रहा था, फिर पहले आएगा एंड हड़प्पन में आके बाद में ब्रोंज, देन आपका आयरन। 2600 साल पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। ओनली 1000 में अर्ली आयरन मेगालिथिक बरियल्स मिले हैं, 600 से 400 अर्ली हिस्टोरिक। ऑल डेट्स आर अप्रोक्सीमेट है, एंड बिसाइड देयर आर वाइड वेरिएशन यहाँ पे मिल सकती है इन डेवलपमेंट पार्ट, क्योंकि कई डेट आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। अभी यहाँ पे कुछ एक ईयर है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग में। 1875 में रिपोर्ट ऑफ अलेक्जेंडर कनिंघम की हड़प्पन सील के बारे में आई थी। एएसआई को हमने किस ईयर में बनाया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 1861 में। फर्स्ट आपके डायरेक्टरेट जनरल कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। 1921 में एमएस वत्स, इन्होंने स्टार्ट किया था हड़प्पन में एक्सकेवेशन जो है। 1925 में मोहनजोदाड़ो में स्टार्ट किया। 46 में आर.एम. विल्लर ने हड़प्पा को दोबारा से कुछ देखा। 1955 में एस.आर. राव लोथल, तो इनका आता है लोथल, किसने डिस्कवर की थी, एचसीएस में भी आ चुका आई थिंक, आर.एस. राव, एचएसएससी के एग्जाम्स में रहता है।
1960 में बीबी लाल एंड बीके थापर, कालीबंगा एंड कालीबंगा के साथ एम एन जी मजूमदार, ऐसा कुछ भी। 1974 एम आर मुगल, बावलपुर जो भी जहाँ पे कहते हैं। 1980 में टीम ऑफ जर्मन एंड इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट, ये सब नहीं आएगा, मोहनजोदड़ो में आई थी। 1986 में हड़प्पन में दोबारा से। 1990 में आर एस बिस्ट, धोलावीरा। आर एस बिस्ट ने आपका बनवाली जो है वहां पे, जो कि हिसार में है। एंड ऐसा कुछ आपको मिला है परियल में। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, आई जस्ट वांट टू से, 12th क्लास में जो जो चैप्टर आप करते हो, एंड 5 6 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट यानी नहीं करना, मैथ वर्क भी नहीं करना, शॉर्ट से। तो ये 4 क्वेश्चन लिखने हैं एंड ये 4 क्वेश्चन लिखने हैं, 5 क्वेश्चन। कुछ भी समझ में आए उतना ही, एक आधा छोड़ सकते हो, पर 12th क्लास में किसी भी चैप्टर को नहीं छोड़ना। उसमें तो मैं आपको सिर्फ एक एक क्वेश्चन बताता, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपको बताऊं, हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट ट्रेस सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस, आपको कैसे मिले थे हड़प्पन सोसाइटी में, व्हाट आर द डिफरेंसेस दैट दे नोटिस। तो यहाँ पे एज इट इज क्वेश्चन यूपीएससी उठा सकती है। सो प्लीज, अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तो 12th क्लास के चाहिए, कोई भी हो, 11th और 12th। यहाँ पे तो हम 12th में करे हैं, 11th नहीं है, लेकिन इसमें 3 पार्ट हो जाएंगे, थीम 1 2 3। तो आपके हम बोल सकते हैं 3 साल। बट बाकी सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी आएगी, तो वहाँ पे जो 11 12 के क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड माने जाते हैं। एंड ये भी आपको बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ जो 2021 में पूछा गया था। वुड यू एग्री दैट ड्रेनेज सिस्टम इन हड़प्पन इंडिकेट द टाउन प्लानिंग। मतलब एज इट इज लैंग्वेज कहीं ना कहीं उठाई गई थी। क्वेश्चन ये था कि विद रेफरेंस टू इंडियन वैली सिविलाइजेशन, एंड क्या ये सिग्निफिकेंस या फिर गिव रेस्पेक्ट टू देयर इंडिकेट द टाउन प्लानिंग। एंड यहाँ पे लिखा था कि मॉडर्न टाउन प्लानिंग, कि आईवीसी कैसे मॉडर्न टाउन प्लानिंग के साथ सिग्निफिकेंट रोल है, मतलब किस तरह कनेक्टेड है। बस क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, 2021 के मेंस का था फर्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।